फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसे स्टॉक मार्केट्स का ज्यादा आइडिया नहीं है या फिर एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक्सपर्ट्स का हेल्प नहीं लेते हैं, इन दैट केस इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए आसान नहीं है। जब भी आप अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उस पोर्टफोलियो में जब भी आप इक्विटी फंड्स को सेलेक्ट करते हैं तो इन फंड्स को सेलेक्ट करने के दौरान आपको काफ़ी चीज़ें चेक करनी होती हैं, लाइक उस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उस फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन कैसा रहा है, उस फंड का अल्फा बीटा स्टैंडर्ड डिविएशन या फिर शार्प रेशियो कैसा रहा है पास्ट में, और साथ ही आप उस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करते हैं। और उसके बाद आप ये भी देखते हैं कि वो फंड ग्रोथ स्टाइल या फिर वैल्यू स्टाइल या फिर ब्लेंडेड इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करता है। और एक बार आपने इन सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे किसी अच्छे फंड को सेलेक्ट किया और उसमें इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद भी आपको ये पता है कि हो सकता है कि आफ्टर 3-4 इयर्स या 5 इयर्स उस फंड का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहे, तो हो सकता है कि आपको कुछ फंड्स को चेंज करना पड़े अपने पोर्टफोलियो में। तो अगेन आपको इन सारे फंड्स का रेगुलर रिव्यू करना होता है। तो अगर आपने किसी फंड में इन्वेस्टमेंट किया फिलहाल, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 20 इयर्स या फिर 30 इयर्स है तो आप उन सेम फंड्स में ही 20 या 30 इयर्स तक बने रहेंगे। सो नाउ एज अ इन्वेस्टर अगर आपको एक ऐसा फंड चाहिए जिसमें इतने सारे सिलेक्शन क्राइटेरियाज नहीं हो और साथ ही उसे रेगुलरली रिव्यू करने की जरूरत ना पड़े और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसका रिटर्न्स किसी फंड मैनेजर या फिर फंड मैनेजमेंट टीम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, तो आपके लिए इस वीडियो में मैं एक काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूं। इनफैक्ट इसे आप बेस्ट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। सो नाउ आई होप कि अभी तक आप लोगों में से कुछ लोगों को ये पता चल गया होगा कि मैं किस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के ऑलमोस्ट सारे कैटेगरीज के टॉप इंडेक्स फंड्स के बारे में बताऊंगा। बेस्ट इंडेक्स फंड्स के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये इंडेक्स फंड्स होते क्या हैं। इंडेक्स फंड्स जैसा कि नाम से ही क्वाइट क्लियर है, सिंपली किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को कॉपी करते हैं, दैट इज रिप्लिकेट करते हैं। यहां पर मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स के टॉप 10 कंपनीज को लिया है। तो निफ्टी 50 इंडेक्स में टोटल 50 कंपनीज होती हैं। आउट ऑफ दीज 15 कंपनीज टॉप 10 कंपनीज को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है और साथ ही उनका वेटेज भी दिया है। निफ्टी 50 इंडेक्स का टॉप कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज का वेटेज है 12.94%। सेकंड है एचडीएफसी बैंक, यहाँ पे वेटेज है 8.55%। थर्ड है इन्फोसिस, इसका वेटेज है 7.73%। आईसीआईसीआई बैंक 7.11% और एचडीएफसी इज 5.68%। सो नाउ अगर हम किसी इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि निफ्टी 50 के इंडेक्स को रिप्लिकेट करता है, उसका मतलब ये हुआ कि वो फंड सेम कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करेगा और वहां भी इन कंपनीज का जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट सेम होगा। इसे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर मैंने यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को लिया है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स कंपनीज सेम है और अगर आप इन कंपनीज का वेटेज देखें तो इनका वेटेज भी ऑलमोस्ट सेम है। इंडेक्स फंड्स को हम पैसिव फंड्स भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर को इन फंड्स को एक्टिवली मैनेज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इंडेक्स फंड सिंपली किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करता है। इस वीडियो के लिए इंडेक्स फंड्स को सेलेक्ट करते वक्त मैंने कुछ बेसिक क्राइटेरियाज को फॉलो किया है, लाइक मैंने वैसे इंडेक्स फंड्स को फॉलो किया है जिनका AUM एटलीस्ट 500 करोड़ हो या फिर उससे ज़्यादा हो और साथ ही जिन्होंने एटलीस्ट 3 इयर्स कंप्लीट कर लिया हो। इंडेक्स फंड्स के कुछ कैटेगरीज ऐसे हैं जहां पे सारे फंड्स नए फंड्स हैं, तो वहां पे आपको ऐसा फंड नहीं मिलेगा जिसने कि 3 इयर्स कंप्लीट कर लिया हो और जिसका AUM भी 500 करोड़ से ज़्यादा हो। तो वैसे कैटेगरीज के लिए मैंने वैसे फंड्स को सेलेक्ट किया है जिन्होंने एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट कर लिया हो और जिनका AUM एटलीस्ट 100 करोड़ से ज़्यादा हो। सबसे पहले हम कुछ ऐसे इंडेक्स फंड्स के बारे में जानेंगे जो कि सेंसेक्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 इंडेक्स फंड्स को लिया है, HDFC इंडेक्स S&P BSE सेंसेक्स फंड एंड ICICI Pru S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड। ये दोनों ही फंड सेंसेक्स के स्टॉक्स को रिप्लिकेट करते हैं। सेंसेक्स में टोटल 30 स्टॉक्स होते हैं और मार्केट कैप वाइज ये इंडिया की टॉप 30 कंपनीज होती हैं।
ये दोनों ही इंडेक्स फंड सेंसेक्स के 30 स्टॉक्स को रिप्लिकेट करते हैं, दैट इज कॉपी करते हैं। यहाँ पर आप इन दोनों फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। ICICI प्रू के सेंसेक्स फंड का 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये फंड एक रिलेटिवली न्यू फंड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों फंड्स ने कभी भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। किसी भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप ये ध्यान में रखें कि कोई भी इंडेक्स फंड कभी भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं करेगा। इंडेक्स फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट क्यों नहीं करते हैं? तो ये नहीं बीट कर पाते हैं बिकॉज ऑफ ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर का मतलब ये हुआ कि जो इंडेक्स का रिटर्न है और आपके इंडेक्स फंड का रिटर्न है, उसमें जो डिफरेंस आता है उसी को हम ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। और ये ट्रैकिंग एरर होता क्यों है? ट्रैकिंग एरर का फर्स्ट रीजन होगा एक्सपेंस रेशियो। आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को अपना पैसा देंगे मैनेज करने के लिए, तो वो फ्री में आपका पैसा नहीं मैनेज करेगा, तो उसके लिए वो कुछ चार्ज करेगा, दैट इज फी चार्ज करेगा, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंस रेशियो आपका पूरा पैसा किसी भी इंडेक्स में इन्वेस्ट नहीं होगा। जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका 0.2 या 0.3% एज अ फी उस कंपनी को जाएगा, जिसके कारण ये ट्रैकिंग एरर आ सकता है। और सेकंड रीजन है लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स। कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी अपना पूरा पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करती है, वो कुछ पैसा हमेशा ही अपने पास बचा के रखती है ताकि अगर किसी तरह का रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आए तो उस पैसे से उस रिडेम्पशन रिक्वेस्ट को पूरा किया जा सके। एंड बिकॉज ऑफ दिस लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट ऑल्सो पूरा पैसा कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण ट्रैकिंग एरर आता है। ट्रैकिंग एरर का थर्ड रीजन हो सकता है कि टाइम टू टाइम इंडेक्स के जो कंपनीज हैं या फिर स्टॉक्स हैं वो चेंज करते रहते हैं और साथ ही उनका जो वेटेज है वो भी चेंज करता रहता है। तो ये जो इंडेक्स फंड्स हैं अगर सही से इस चेंजेस को इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएंगे तो उसके कारण भी कुछ हद तक ट्रैकिंग एरर आ सकता है। सो नाउ आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बिकॉज ऑफ दिस ट्रैकिंग एरर आपका इंडेक्स फंड कभी भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाएगा। अब आप बोलेंगे कि ये तो कभी बेंचमार्क को बीट ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर मैं अपना इन्वेस्टमेंट किसी भी इंडेक्स फंड में क्यों करूं? इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के 2 मेन रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन ऑफ कोर्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है या फिर आप किसी एक्सपर्ट का हेल्प नहीं लेते हैं अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए, इन दैट केस आप इंडेक्स फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का सेकंड मेन रीजन ये हो सकता है कि अगर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स अपने इंडेक्स को कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बीट नहीं कर पा रहे हैं, इन दैट केस आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी के इंडेक्स फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि इंडेक्स फंड्स का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफी कम होता है एज कंपेयर टू एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स। इंडिया में करेंटली अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी के एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स का परफॉर्मेंस देखें तो उसमें से ज्यादातर फंड्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लार्ज कैप कैटेगरी में किसी एक्टिवली मैनेज्ड फंड की जगह इंडेक्स फंड में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाउ हम निफ्टी 50 को रिप्लिकेट करने वाले कुछ इंडेक्स फंड्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पर मैंने 5 AMCs के निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड को लिया है, दैट इज HDFC, ICICI, निपॉन इंडिया, SBI एंड UTI। बेसिस योर कंफर्ट आप किसी भी एक निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी 50 को रिप्लिकेट करने वाले इंडेक्स फंड अपना पूरा इन्वेस्टमेंट मार्केट कैप वाइज इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में करते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने 2 फंड्स को सेलेक्ट किया है, ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड एंड UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। ये फंड्स मार्केट कैप वाइज इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज हैं उसके बाद की जो नेक्स्ट 50 कंपनीज हैं उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पर मैंने लार्ज कैप कैटेगरी के कुछ और इंडेक्स फंड्स को इंक्लूड किया है। यहाँ पर अगर आप टॉप 2 फंड्स को देखें फ्रॉम आदित्य बिरला एंड DSP, तो ये दोनों ही फंड्स निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्टॉक्स का वेटेज है वो बिल्कुल अलग होगा। अगर आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो स्टॉक्स का वेटेज होगा वो कुछ इस तरह से होगा, लाइक वेटेज बिल्कुल अलग होगा। यहाँ पे रिलायंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, HDFC बैंक का भी वेटेज ज़्यादा है, और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे स्टॉक्स का वेटेज कम होता जाएगा। जबकि अगर आप किसी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे
जो 50 स्टॉक्स हैं उन ऑल 50 स्टॉक्स का वेटेज सेम होगा, दैट इज ऑल 50 स्टॉक्स में 2% ईच इन्वेस्टमेंट होगा। यहाँ पे थर्ड फंड है निपॉन इंडिया निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स फंड। ये फंड निफ्टी 50 के 20 वैल्यू स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। वैल्यू स्टॉक्स वैसे स्टॉक्स होते हैं जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी कम होता है। दैट्स वाई अगर आप इस स्कीम का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो ये अबाउट 16 है। फोर्थ फंड है एक्सेस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड। ये फंड मार्केट कैप वाइज इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। सो नाउ अभी तक हमने जिन इंडेक्स फंड्स के बारे में जाना है वो सारे इंडेक्स फंड्स लार्ज कैप कैटेगरी के इंडेक्स फंड्स हैं। और अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं या फिर आपको मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं है तो आपके लिए निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड सुटेबल होगा। तो एज अ फर्स्ट स्कीम आप किसी निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और अगर आप सेकंड स्कीम सेलेक्ट करना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम निफ्टी 50 तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्कीम में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करना बेस्ट होता है क्योंकि निफ्टी 50 के जो टॉप 50 स्टॉक्स हैं उन स्टॉक्स का अगर आप ओवरऑल वेटेज देखें तो उनका वेटेज निफ्टी में जितने भी स्टॉक्स हैं उन सारे स्टॉक्स का अगर आप वेटेज ऐड करेंगे तो उस टोटल वेटेज का 65% इज निफ्टी 50 के स्टॉक्स का होता है। नाउ हम कुछ ऐसे इंडेक्स फंड्स के बारे में जानेंगे जो कि अपना इन्वेस्टमेंट मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स में करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्कीम है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। ये फंड मार्केट कैप वाइज इंडिया की टॉप 200 कंपनीज में ऐसे 30 स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करता है जिसका मोमेंटम रिसेंट टाइम्स में काफी अच्छा रहा। मोमेंटम स्ट्रैटेजी में वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है जो कि रिसेंट टाइम्स में काफी तेजी से ऊपर गए हों। मोमेंटम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रिस्की होता है तो अगर आप काफी ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी आप इस तरह के इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें। नंबर सेकंड एंड नंबर थर्ड फंड दैट इज मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड एंड निपॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। ये दोनों फंड्स मिड कैप के 150 स्टॉक्स को रेप्लिकेट करते हैं। तो अगर आप मिड कैप के 150 स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस तरह के इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर फोर्थ एंड नंबर फिफ्थ फंड दैट इज मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड एंड निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। ये दोनों ही फंड्स स्मॉल कैप की 250 कंपनीज को रिप्लिकेट करते हैं। तो अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस तरह के इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लास्ट फंड दैट इज मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड मार्केट कैप वाइज इंडिया की टॉप 500 कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। इस फंड से आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों तरह के मार्केट कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर मिलता है। इक्विटी के जो इंडाइसेस है उनका जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि इस इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स होते हैं अगर उन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है तो उन स्टॉक्स को इन इंडेक्स से बाहर कर दिया जाएगा और उनकी जगह पे एक ऐसे स्टॉक्स को शामिल किया जाएगा जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।